तो दोस्तों आज है हमारे पास एक नया प्रोडक्ट, ये है Insta360 Flow 2 Pro। ये एक गिम्बल है जो कि मैंने अभी 1 महीने पहले लिया है और मैं इसकी टेस्टिंग वगैरह भी कर रहा था। तो वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं इसके साथ एक्चुअली अपना जो रेगुलर फोटोग्राफी का काम है वो भी करता हूँ, तो उसके लिए ही मैंने इसको मंगाया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसका सब कुछ अनबॉक्स कर रखा है और इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक ये कैरी के लिए पाउच है, यहाँ पे आप इसमें डाल के इसको कैरी कर सकते हैं। ये एक्चुअल गिम्बल है, अभी मैं बताऊँगा इसके बारे में। इसमें एक छोटी लाइट है और एक आईफोन माउंट है मैग्नेटिक और एक रेगुलर कैमरा माउंट है। और इसमें 2 केबल्स भी आते हैं, एक है C2C जो आप फ़ोन को डायरेक्टली शूटिंग करते वक्त भी आप चार्ज कर सकते हैं, और एक है C2 टाइप A जो कि आप रेगुलर इसको चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। तो ये था इसका बॉक्स कंटेंट। और ये जो है इसमें ये एक्सेसरीज़ आपको 360 Pro में नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली मैंने क्रिएटर किट ख़रीदा है जिसमें ये एक्सेसरीज़ मेनली आईफोन के लिए आती है, ये आपको जो मैग्नेटिक है, और मैंने उसी लिए ख़रीदा है। तो ये जो पर्टिकुलर गिम्बल है ये आईफोन में इसका ट्रैकिंग फ़ीचर नेटिव बिल्ड है, तो आपको उसके लिए अलग से कैमरा अटैचमेंट या कुछ अलग एक्सेसरी अटैच नहीं करनी है। ये कैमरा और गिम्बल दोनों सिंक होते हैं और गिम्बल जो कैमरा के थ्रू समझ सकता है कि क्या सब्जेक्ट है और ट्रैक कर सकता है। हाँ, आपको उसके लिए नेटिव ऐप जो 360 ऐप है इंस्टा का वो यूज़ करना है अगर आप एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस में यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन के जो रेगुलर कैमरा है प्लस थर्ड पार्टी जो भी एप्लीकेशन है उसमें भी आप ट्रैकिंग फीचर यूज़ कर सकते हैं। पर एंड्रॉयड में सारे ऐप में आपको नहीं होगा। आपको एंड्रॉयड में अगर ट्रैकिंग फीचर यूज़ करना है तो आपको Insta360 ऐप में ही शूट करना पड़ेगा। तो ये था बेसिक एक्सेसरीज एंड किट, और मैं इसे अभी थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि मैं आपको डिटेल में दिखा सकूँ। तो ये है मेन गिम्बल आपका, और ये इसे ट्विस्ट करके ऐसे ओपन कर सकते हैं आप, तो ये एक्टिव हो जाएगा। अभी इसमें फ़ोन माउंट नहीं है तो ये रेड बटन यहाँ पे जल रहा है, तो ये ऑन तो हो गया है बट ये अभी बैलेंस नहीं करेगा जब तक इसमें फ़ोन अटैच नहीं करें, मैं वो भी दिखा दूंगा। और हाँ, इसमें एक फ़ीचर है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, इसमें बिल्ट इन ट्राइपॉड है। एक्चुअली मैं इससे पहले ऑस्मो मोबाइल 6 लेने का प्लान कर रहा था, पर उस टाइम पे ही हाल फिलहाल में ये लॉन्च हुआ था, रिसेंट लॉन्च हुआ था, और ये उसके कंपैरिजन में मच बेटर गिम्बल है, आपको अपडेटेड वन है। हाँ, और इसकी प्राइसिंग कुछ आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी ऑलमोस्ट 18 से 19,000 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड डिस्काउंट। तो ये है आपको फ़ोन, जैसे मेरा गूगल पिक्सल 8 है तो मैं इसमें एक बार माउंट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको माउंट कर देंगे। वैसे हर जगह स्टिकरिंग है आपको कहाँ पे कैसे माउंट करना है, तो ये पोर्शन आपका कैमरा के अलाइनमेंट होना चाहिए कैमरा से। तो इसको 2 तरीके से स्टार्ट करें, एक तो अभी ऑन है तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, और दूसरा तरीका है कि अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूँ तो ये बंद हो गया। अब मैं डायरेक्ट भी यहाँ से सीधे इसे मैग्नेटिक अटैच करके इसे ओपन करूँगा और ये ऑन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा अटैचमेंट ऑन होने के बाद। ये अभी ऑन है, और ये बटन्स क्या है मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली आपने गिम्बल देखा होगा इसमें कि आप किसी भी डायरेक्शन में इसको स्विंग करेंगे तो ये आपको फ़ोन को बैलेंस करेगा। आप आगे टिल्ट करेंगे और अगर साइड बाय साइड भी करेंगे तो ये फ़ोन हमेशा सीधा रखने की कोशिश करेगा। तो इसमें ये फ़ायदा होता है आपको ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप क्या है कि या तो आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है और आप कैमरा लेके फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी स्मूथनेस कभी कभी नहीं आती है। बट जो पर्पस जो मैंने लिया है, जो मेन पर्पस मेरा था, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के वीडियोस बनाता हूँ और इंटीरियर के वीडियोस बनाता हूँ, इवन फ़ोटोशूट भी करता हूँ, तो उस केस में मेरे पास ऑलरेडी DJI एक्शन कैमरा है। पर प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को अलाइन करना पड़ता है तो वो मैनुअली इम्पॉसिबल है। उस सिनारियो में आपको एक गिम्बल चाहिए, क्योंकि गिम्बल जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको एकदम 100% मैच करके देगा और उसके बियॉन्ड वो मूव नहीं करेगा कभी भी। तो मेन पर्पस शूट करते हो अगर आप इंटीरियर या फिर कोई ऐसे आर्किटेक्ट की चीज़ें
जहाँ पे आपको लाइंस फॉलो करनी ही पड़ेगी, जहाँ पे आपका कैमरा टेढ़ा होने पे आपका पूरा शूट ख़राब दिखने लगे, उस सिनारियो में आपको ये गिम्बल ज़रूर यूज़ करना है। तो ये है मेन पर्पस और इसलिए मैंने लिया। अगर आपका भी ऐसा ही कुछ है तो आप भी ज़रूर ले सकते हैं, पर मैं जनरल ब्लॉगिंग और उसके लिए भी सजेस्ट कर सकता हूँ, बट उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक्शन कैमरा है तो आप ब्लॉगिंग वैसे भी कर सकते हैं, उसमें जो नॉर्मल जर्क होते हैं वो सारे हट जाते हैं और स्मूथ वीडियो आता है। हाँ, बट वो एक्सिस जो मैं बता रहा हूँ, एक्स और वाई एक्सिस, वो बैलेंस नहीं कर पाओगे आप, तो ब्लॉगिंग के लिए वो ज़रूरत भी नहीं है, तो आप नॉर्मल कैमरा से शूट कर सकते हो। पर इस सिनारियो में या फिर आप अगर अकेले हो तो ये फॉलो मोड में भी ये काम करता है, तो उस सिनारियो में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी ज़मीन पे या फिर ट्राईपॉड पे लगाकर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो ये ट्रैक भी करता है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये हो गया आपका बेसिक चीज़। अब इसमें जो भी पैरामीटर्स है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसको निकाल देते हैं। तो इसमें एक ट्राईपॉड मिलता है और ये बहुत 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 काम करेगा आपको, जब अगर शूट करते हुए 10-15 मिनट मुझे कैमरा स्विच करना या फ़ोटो वोटो खींचना, तो मैं सीधे इसको यहाँ पे कहीं पे भी रख देता हूँ और मुझे सब वापस फोल्ड करके वापस रीपैक नहीं करना पड़ता तुरंत, जो कि इससे पहले जो मॉडल देख रहा था मैं DJI में, उसमें ट्राईपॉड बिल्ट इन नहीं था। वो एक मेजर प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरे पास शूटिंग टाइम पे 2-3 कैमराज रहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर शूट करना है तो आपको स्विच करना पड़ता है बार बार, और आप ऐसी जगह अपने कैमरा को नहीं रख सकते जहाँ पे एक्सीडेंटली उसको गिरने के चांसेस हों। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और दूसरा, इसमें NFC बिल्ड इन है, तो जो ट्रैकिंग फीचर है वह यहाँ से ही आपको सिंक कर लेता है, और यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जलेगी जो कि आपको बताएगा कि सब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑन है। आप इसे नॉर्मल ऐसे भी टच करके आप इसे NFC से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में NFC है। तो ये हो गया आपका बेसिक चीज़ें, और ये 360 रोटेट करके शूट कर सकता है वीडियो। तो इन केस अगर आप ऐसी एनवायरनमेंट में शूट करना चाहते हैं जहाँ पे आपको 360 वीडियो चाहिए और आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे आपको बीच में कुछ मैनुअली उसको 360 घुमाना पड़े, तो आप इसको ऑन करके वो फीचर लगा देंगे तो वो पूरा 360 वन वे में आपको शूट करके दे देगा। तो बाकी के बटन्स और कंट्रोल की बात करते हैं तो ये ऐसे खुलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और ये वापस ऐसे बंद भी हो जाएगा। आपको बस इसका अलाइनमेंट देना है। यहाँ पे आपको एक नॉब है जो कि इसके अंदर जाते ही ये बंद हो जाता है, तो ये बंद हो गया, और आप इसको पैक भी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा है, कैरी करने में ईजी है, बट पाउच इसको ज़रूर यूज़ करें वरना स्क्रैच आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बैटरी बैकअप इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं कभी भी शूट करने जाता हूँ तो कभी भी ये ख़त्म नहीं होता। इवन मुझे नहीं लगता है 25% भी ख़त्म होता है, और मेरा फुल डे शूट चल जाता है ऑलमोस्ट। मैं जब भी शूट करता हूँ तो 4 to 5 आवर्स मेरे को लगते ही लगते हैं 2 BHK एंड 3 BHK होम्स के लिए। अब इसमें जो 2 चार्जिंग पोर्ट आपको दिखेंगे कि यहाँ पे, और एक इसके अंदर, इस रोटर के अंदर में, तो ये है आपको पावर करने के लिए फ़ोन के लिए। अगर आपका फ़ोन शूट टाइम पे अगर डिस्चार्ज होता है तो आप ये USB कनेक्ट करके इसको पावर बैंक की तरह यूज़ करके अपना फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं वाइल शूटिंग। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे एक USB-C केबल है जो कि आपको ये डिवाइस चार्ज करने के लिए मदद करेगा। कितना टाइम लगेगा वो एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जनरली हम चार्ज में लगा के इसे छोड़ देते हैं जब तक ये चार्ज ना हो। तो बाकी डिवाइसेस भी मेरे सारे एक साथ चार्ज में लगे रहते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम इसका नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी फास्ट चार्ज होता है। इवन अगर आपको शूट करना है कुछ जल्दी से तो आई थिंक हाफ़ एन आवर आपके लिए बस है, हाफ़ एन आवर चार्ज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक 1/4 mm का नीचे थ्रेड है जो कि आप ट्राईपॉड में भी माउंट कर सकते हो अगर आपको हाइट चाहिए तो। और इसमें यहाँ पे एक आपको जॉयस्टिक मिल जाएगी जो लेफ़्ट राइट और नीचे और ऊपर करने के लिए, आपको फॉलो कैमरा करने के लिए काम आ सकता है। और इसमें एक डायल है रोटेट वाला, जूम को कंट्रोल करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे सर्कल में, तो ये 4 फंक्शनल बटन्स हैं यहाँ पे, जिसमें आपका 4 मोड आते हैं। एक PF मोड है, और FPV मोड है, ऑटो है, एंड F मोड है। तो इसमें डिफरेंट मोड है, जो कि फॉलो मोड होता है। FPV मोड मतलब जहाँ पे भी आप लेके जाएंगे वहाँ पे आपको ये फोकस करता हुआ दिखेगा। ऑटो है, जैसे भी आप घुमाएंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करेगा। और फिक्स मोड में आपको कैमरा एकदम सीधा रहेगा और आप कहीं भी घुमाएंगे कैमरा उससे मूव नहीं करेगा।
यहाँ पे ये बटन, इसको मल्टीपल फंक्शन बटन्स भी हैं यहाँ पे। इसको डबल क्लिक मारेंगे तो आप फ्रंट कैमरा में भी स्विच कर सकते हैं। इवन आप जो टोटल स्क्रीन को भी रोटेट कर सकते हैं इस पर। सेम आपको यहाँ पे एक मिलता है ट्रिगर बटन, इसमें भी मल्टीपल फंक्शन है। इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो हमेशा अलाइन करता है, जो कि मेरे केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन करेगा और सारा गेम मेरा इसी कंट्रोल बटन का है ये। और इसमें भी उसमें डबल स्विच है, ट्रिपल स्विच भी है। आपका सिंगल अगर आप करते हैं तो फॉलो मोड में चला जाएगा, ये ट्रैकिंग मोड में चला जाएगा। आप इसको 3 बार करेंगे तो ये कैमरा भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकता है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपने शूट के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। इवन वाइट कलर भी ठीक है, ज़्यादा डार्क कलर तो मैं नहीं पसंद करता हूँ, बट इसमें भी अगर ग्रे वगैरह होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये जो है ये सॉफ्ट ग्रिप है। ओवरऑल तो मैं इसको बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा है। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ दी है, एक यहाँ पे मिरर फिनिश है और यहाँ पे एक एलईडी लाइट है। एलईडी लाइट ये ब्लिंक करती जब भी शूट मोड में रहेगा, तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि अगर आपका कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है। और इसमें जेस्चर फीचर्स भी हैं बहुत सारे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू। और मैं आपको इसका ऐप भी एक बार थोड़ा बता देता हूँ। Insta360 ऐप कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट करने का ऑप्शन है और फ़ोन कनेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे इसमें शूटिंग के ऑप्शंस भी आपको दिख जाएंगे। मैं एक बार से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये है कैमरा का ऐप जो इससे कनेक्टेड है अभी। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे रिकॉर्डिंग के, पिक्चर के फीचर्स सारे कुछ दिए हैं, प्लस सेटिंग्स भी दिए हुए सारे। इसमें आप जो फ्रेम रेट्स वगैरह भी है, इवन 4K, फुल HD, ऑटो फोकस, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। आप इससे शूट कर रहे हैं तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि फ़्लो वाले ऐप से ही शूट करता हूँ। अगर मैं एंड्रॉयड में हूँ और आईफोन में हूँ तो मैं कोई भी प्रेफर कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कनेक्टेड होता है ऐप से फॉर एंड्रॉयड तो ठीक से काम करता है इसका पर्सनल ऐप। बट अगर कनेक्टेड है पर मैं अपना रेगुलर कैमरा ऐप यूज़ करूँगा तो ये क्या है, ऑटो शट हो जाता है। जब ऑटो शट हो जाएगा तो ये पूरा फेल हो जाता है सिस्टम। तो बेटर है कि आप इसको इसके 360 ऐप में ही इसको यूज़ करें तो अच्छा आपको रिज़ल्ट आएगा। और बाकी के फीचर्स ऑलमोस्ट सारे सेम हैं बाकी गिम्बल्स टाइप से। तो काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट। और मेरा तो काम जिस पर्पज़ था मैंने आपको बता दिया। इसके कुछ वीडियो जो इससे मैंने शूट किया है मैं आपको कमेंट सेक्शन में इनके लिंक्स दे दूंगा। इवन आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूँ। ज़्यादातर जो वीडियोस होते हैं मैं इसी से शूट करता हूँ विद आईफोन अटैच्ड। तो इसमें एक और फीचर है जो कि इसको एक बहुत ही यूनिक ट्विस्ट देता है। इसमें जो है आप इसके सेंटर कॉलम को एक्सटेंड कर सकते हैं और ये फिर आपको एक डॉली या क्रेन टाइप से आपको एक मूवमेंट दे सकता है और आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। ये फुली एक्सटेंडेड है और आपको एक्सटेंड करने के बाद इसमें यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स दिया हुआ है कि किधर इसको ट्विस्ट करना है। तो जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे आप इसको ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑन एंड ऑफ के लिए फिर से आपको एक बार और ट्विस्ट करना है और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर देना है। तो अब ये गिम्बल जो है ये क्रेन मोड में आ गया। तो क्रेन मोड में क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप लो एंगल से आपको हाई एंगल शूट करना है तो उसका जो मूवमेंट है काफ़ी डायनामिक आता है। तो उस सिनारियोज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। इवन कुछ शॉट में लेता हूँ इंटीरियर के, जो कि जहाँ पे मुझे फोकस करना है डिटेल्ड पोर्शन पे, तो मैं यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इवन हाई एंगल पे भी आप शूट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर है। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि जब प्रोडक्ट में इतना ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग चीज़ें आ जाती हैं तो मुझे डाउट होता है कि वो कितना टाइम तक रिलाई करेगा। तो फिर भी मैं इसको अभी के लिए तो इसे ऑफ़ कर दूँगा। इसे वापस ट्विस्ट अनट्विस्ट करिए और इसे अंदर डाल दीजिए तो ये वापस बंद हो जाएगा आपको। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपको बता दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा
और ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स जो मैं लेके आता हूँ, और मैं वही प्रोडक्ट लाता हूँ जो मैं खुद टेस्ट करता हूँ या बाय करता हूँ, और उन्हीं के बारे में मैं आपको रिव्यू करके बताता हूँ। ये मेरे थॉट्स हैं और ये मेरे पैरामीटर से प्रोडक्ट को देखने का आपके बिल्कुल भी अलग हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल चेक करिए अपने हिसाब से और उसके बाद ही आप कोई प्रोडक्ट परचेस करिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।